आज की वीडियो में हम सेल किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अच्छी तरह से देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी। और बायोलॉजी को समझने के लिए सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यूकेरियोटिक सेल कैसे होता है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट सेल क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल, उसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। हम कुछ वीडियो की सीरीज़ में इन सब के स्ट्रक्चर भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हैं तो आपको सेल क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ सेल, या सेल किसे कहते हैं, तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वह लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। कहने का मतलब चाहे एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, जो सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। ये कैसे होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, और जब एक ही जैसे सेल, एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल ग्रुप में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू, जो कि इकट्ठे होकर कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जब कोई ग्रुप ऑफ टिश्यू एक साथ होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गन, जैसे हार्ट हो गया, या एक ही प्रकार के टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू से बना होता है। और जब अलग अलग ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं एनिमल या फिर प्लांट बना होता है। और बायोलॉजी में जब सेल की अलग अलग स्टडी की जाती है तो उस स्टडी को द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल, वो वाली ब्रांच जो सेल की स्टडी करती है उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ये सभी आप साथ साथ नोट कर कर रखें। अगर वर्ड के अकॉर्डिंग मीनिंग देखें तो सेल का वर्ड के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है, सेल इज़ ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। जो सेल वर्ड है एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जो डिस्कवरी ऑफ सेल है उसमें सबसे पहले सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया था, 1665 में बताया। क्योंकि जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, और जब उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में से स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या होता है। जो स्लाइस ऑफ कॉर्क होता है वह बार्क ऑफ ट्री होता है। जैसे ट्री होता है, ट्री के जो तने के इर्द गिर्द जो एक बार्क बना होता है उसे कहते हैं, और वो ओक ट्री का था, या कह सकते हैं उसके तने का एक छिलका। और जब उन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया तो उन्हें रॉबर्ट हुक को माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने उस स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उसमें उन्हें हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कुछ शेप दिखाई दी। और उन्हें पता लगा कि उसके बीच में एक जैसे ही कंपार्टमेंट बने हुए हैं, एक जैसे ही रूम स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने उन छोटे छोटे जो रूम थे उसको सेल का नाम दिया। क्योंकि जो सेल होता है वो लेटिन वर्ड की, लेटिन जो भाषा है, लेटिन में उसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। और उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोज की, और ये जो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल के बारे में बताया था वो एक तरह का एक डेड सेल था। अब बात करते हैं सेल वेरिएशन की। सेल को किस तरह से हम वेरिएट अलग अलग कर सकते हैं, उसकी वेरिएशन बता सकते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। अगर नंबर के अकॉर्डिंग बात करें तो सेल को दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं जो उनमें एक से ज़्यादा सेल से जो बने होते हैं। जो प्लांट या फिर एनिमल्स एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल। और यूनिसेलुलर उनको कहा जाता है जो कि सिंगल सेल से बने हों। मल्टी सेलुलर में एग्जांपल आ गई जैसे जो भी अब बड़े बड़े आप देखते हो प्लांट्स या फिर एनिमल्स। और यूनिसेलुलर में वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिन्हें खुली आंखों से मोस्टली नहीं देखा जा सकता, जैसे अमीबा और पैरामीशियम।
ये केवल एक सेल से बने होते हैं। अगर शेप के अकॉर्डिंग करें तो सेल भी डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे ये नर्व सेल जो कि कुछ इस शेप का है, ये बोन सेल का स्ट्रक्चर है, ये स्पर्म सेल का। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेल के स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ सेल की। जो साइज ऑफ सेल की बात करें तो मोस्टली जो सेल होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसे माइक्रोमीटर में मेज़र किया जाता है। जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया सेल का साइज़ कितना होता है, 0.1 टू 0.5 माइक्रोन। माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। और जो कि हेयर के साइज से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अगर हम अपने बॉडी के हेयर की बात करें, वाल की बात करें, तो जो हमारी बॉडी का हेयर होता है उसका जो अगर उसकी विड्थ देखें, उसकी कितना पतला होता है, 10 माइक्रोन होता है। और ये 10 माइक्रोन का भी आप लगा लो 0.1 से 0.5 की बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा साइज इसका छोटा होता है। ये बैक्टीरिया सेल है। लेकिन कुछ सेल बड़े भी होते हैं। इनमें जो सबसे बड़े साइज़ का सेल होता है, लार्जेस्ट सेल, वो होता है ओस्ट्रिच के एग का। जो ओस्ट्रिच का एग होता है उसके सेल का साइज होता है 170 mm टू 130 mm, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेल होता है, ये सिंगल सेल होता है ये। और इसका साइज 170 mm बाई 130 mm है, यानी कि इसकी हाइट 170 mm और अगर ब्रेथ की करें तो 130 mm इसकी चौड़ाई होती है। और जबकि मोस्टली सेल का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल सेल, प्लांट सेल और उसके डिफरेंट ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।